टॉक्सिक अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। इसका रिसेंटली एक नया एसेट ड्रॉप हुआ है लेडीज एंड लेडीज करके, एंड इट वाज फकिंग हॉरिबल। फर्स्टली पूरा जब ट्रेलर स्टार्ट होता है तो उसकी बिगिनिंग में ही एक बहुत ही भयंकर बड़ी लंबी चौड़ी वार्निंग आती है। डिस्क्लेमर भी नहीं, वार्निंग। डिस्क्लेमर और वार्निंग का मतलब सेम होता है क्या? उसके बाद भी पूरे की पूरे सीक्वेंस के अंदर कुछ बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी दिखाया नहीं जाता है। हाँ, सिनेमाटोग्राफी थोड़ी अट्रैक्टिव है, कलरफुल है, अट्रैक्टिव लग रहा है देखने में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इतना बड़ा वार्निंग देने के बाद कुछ ऐसा जस्टिस सर्व नहीं कर पाते वो। वही एक चीज आके रुकती है कि राया नाम का एक बड़ा ही अय्याश आदमी है जिसके पास बहुत पावर है, जिसकी लिमिट्स नहीं है। ऐसा मतलब ऑलमोस्ट ऐसा ही लग रहा है कि इस बंदे की कोई लिमिट नहीं है। ही कैन डू व्हाटएवर द फक ही वांट्स। मजे की बात तो ये है कि मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज हुआ है, बट सब लैंग्वेजेस में इंग्लिश में ही वॉइस ओवर है। लव मेक्स मॉन्स्टर्स ऑफ वुमेन. It is a beautiful illusion if one understands the depth of its deception behind. And yet here we are fighting for scraps of devotion. But here comes the plot twist, ladies. Don't forget the predictable spectacle of men and their कुकड़ुक्कूस। मोटा माटी वॉइस ओवर सुनने के बाद यही समझ में आता है कि राया का जो कैरेक्टर है दैट इज अ वेरी पावरफुल पर्सन, जिसके अफेक्शन, जिसके अटेंशन के लिए ये जो 4 एक्ट्रेसेस इन लोगों ने डाली हैं, या इनफैक्ट मूवी की हर एक औरत उसके अफेक्शन का छोटा मोटा टुकड़ा, वहां लिखा ना स्क्रैप्स ऑफ हिज डिवोशन, दैट एक्सप्लेन्स व्हाई। देखते भाई लंबी चौड़ी स्टार कास्ट है। लड़कियों के मामले में बहुत ही डोमिनेंट एक्शन देखने को मिल सकता है मूवी में, अगर अच्छे से पुल ऑफ कर पाते हैं उसको तो। मतलब तुम मूवी को तुम समझो, ये मूवी इतने टाइम से डिले होती चली आ रही है, बट अभी तक इसका कोई ऐसा एसेट ड्रॉप नहीं हुआ है जो बिल्कुल जॉ ड्रॉपिंग हो, जैसे देख के ऐसा लगे हाँ ये मूवी एक बहुत ग्रैंड लेवल की है। बिकॉज यश ने काफी ज्यादा हाइप बिल्ड कर रखी है इस पूरी मूवी के लिए। बहुत टाइम से बातें चल रही थी कि क्योंकि इसका जो सबसे पहले जो एसेट ड्रॉप हुआ था जिसमें राया भाई गाड़ी के अंदर, उसमें इन लोगों ने एक चीज सेट कर दिया था कि हाँ इस मूवी के अंदर तुम कुछ अतरंगी चीजें एक्सपेक्ट करके चलो। बंदा टांग नीचे रखता है, बंदूक दबाता है और एक अधमरे आदमी के थ्रू ही सबको मरवा देता है जो उसके सामने है। अगला जो ट्रेलर ड्रॉप होता है उसके अंदर भी बस वही दिखाया हुआ है कि वो बंदा बहुत ही एक्सट्रीम है, बहुत इम्पल्सिव तरीके से डिसीजंस लेता है अपने। जो सामने दिखता है उसको थोड़ा भी अगर वो दुखी करेगा तो वहीं सूट डालेगा, छोड़ेगा नहीं एक पैसे पर भी। अब इस एसेट के अंदर थोड़ा वो ये दिखा देते हैं कि हाँ ये हफ्सी भी है, खूब अतरंगी लेवल का हफ्सी। बीट पे कट्स डाले हुए हैं एंड हर बीट पे एक डिफरेंट टाइप का सिनेरियो दिखता है। एक्शन हवस, एक्शन हवस। ओवरऑल इतना कुछ बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं था। मतलब जब एक 13 साल का बच्चा नया नया डिस्कवर करता है ना कि ये सब भी होती हैं, तब जो उसके दिमाग में फैंटेसीज बनती हैं, ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है कि मतलब बंदा फुल पावर में है, हर लड़की उसके पीछे पागल है एंड ही इज जस्ट द बॉस। दैट्स व्हाट टॉक्सिक सीम्स फॉर नाउ। मेरे देखते हैं क्या लाएं ये लोग। आई एम रियली होपिंग फिल्म भाई डिलीवर करे, बिकॉज बहुत हाइप बनी हुई है, बहुत डिले हो चुकी है। धुरंधर के टाइम पे वैसे ही इसने बहुत गालियाँ खाई थी, जून में डिले फिर कर दी, अब कब तो नहीं, 26 अगस्त 28 अगस्त को कभी तो रिलीज हो रही है। खैर देखते हैं क्या है मूवी में। खैर तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड डैडीज होम।